नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया पैटर्न देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पैटर्न को। ओके, तो दोस्तों हमने ऐसा ही सेम पैटर्न प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, जहाँ पे ये 0 के जगह पे 1 था और 1 के जगह पे 0 था, जिसको मैंने बताया था कि ये पास्कल ट्रायंगल पैटर्न है। करेक्ट। तो अभी हम उसके उल्टा जो पैटर्न बन रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टेप क्या है यहाँ पे कि हमें जब भी पैटर्न सॉल्व करना है तो पहले नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करने हैं हमारे पैटर्न के। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मैं उसको मेंशन करती हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो है 5। ओके। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फॉर लूप ऐड करना पड़ता है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ऐड करती हूँ, फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी? 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? 6 तक। तो ये 6 तक के क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ है वो 5 है, तो हमें ये लूप 5 तक चलाना है। तो हमें यहाँ पे 5 + 1 देना पड़ा, क्योंकि ये लास्ट वन एक्सक्लूड होता है रेंज मेथड में। करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें हमारे पैटर्न के हर एक रो में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो देखो कि फर्स्ट रो में कितने वैल्यूज़ हैं? 1 है। सेकेंड रोज़ में 2 वैल्यू है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है और फिफ्थ रो में 5 वैल्यूज़ हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया कि हर एक रो में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की वैल्यू है वो सेम नहीं है, वो हर एक रो में वैरी कर रही है, हर एक रो के लिए डिफरेंट वैल्यू है। करेक्ट। तो अभी हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एक फॉर लूप ऐड करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे हर एक रो के नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, ताकि हम उसका यूज़ करके रो की और कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर सकें। करेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे वो स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक के जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो हमने यहाँ पे एक आउटर फॉर लूप ऐड किया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ को, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आई। तो इसका मतलब जब हमारा फर्स्ट रो है तो i इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। सेकेंड में i इक्वल टू 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। करेक्ट। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जब i इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 1 है। i इक्वल टू 2 है तो 2 है, i इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, i इक्वल टू 4 है तो 4 वैल्यूज़ है, i इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं। करेक्ट। अब देखते हैं कि जैसे मुझे फर्स्ट रो पे ये एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, और मैं वो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर लूप लिखा है, जो फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से। करेक्ट। मतलब यहाँ पे रेंज मेथड है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, और मुझे यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो एंड कहाँ पे करना पड़ेगा? 2 पे। 2 पे क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1,1 देती हूँ तो ये लास्ट एलिमेंट तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ये लूप कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा यहाँ पे। बट हमें क्या चाहिए कि एक वैल्यू तो प्रिंट होनी चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे +1 करके देना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1,2, यहाँ पे आएगा 1,3, देन 1,4 एंड 1,5 एंड देन 1,6। ओके।
अभी हमने ये जो लिखा है ये पैरामीटर्स है हमारे इस रेंज मेथड के, करेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्ट, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है कि एंड, कि हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, करेक्ट। तो अगर हम इन दो पैरामीटर को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट पैरामीटर है स्टार्ट, वो कांस्टेंट पैरामीटर है, मतलब वो हर बार उसकी वैल्यू सेम ही है, ऐसे 1 1 1 1 1, ओके। बट अगर हम ये सेकंड पैरामीटर देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू हर टाइम चेंज हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू वैरी हो रही है। बट वो कैसे वैरी हो रही है कि जैसे हम यहाँ से i की वैल्यू चेंज कर रही है तो यहाँ पे इस पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब जब i इक्वल टू 1 था तब इसकी वैल्यू 2 थी, जब i इक्वल टू 2 था तो इसकी वैल्यू 3 थी, जब i इक्वल टू 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है। मतलब हमारे एंड पैरामीटर की वैल्यू डिपेंडेंट है i पे, करेक्ट। तो अभी हमें ये डिपेंडेंसी तो फाइंड आउट हो गई, बट अभी हमें इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स कैसे वैरी कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे i इक्वल टू 1 है तो वैल्यू 2 है, i इक्वल टू 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है। मतलब जो i की वैल्यू है उसमें +1 हो रहा है तो हमें एंड की वैल्यू मिल रही है, जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ओके। तो ये जो एंड पैरामीटर है उसको मैं i + 1 भी बोल सकती हूँ कि हर बार मुझे उसकी जगह पे i + 1 पुट करना है, करेक्ट। ताकि जब i इक्वल टू 1 होगा तो उसकी वैल्यू 2 रहेगी, 2 होगा तो 3 रहेगी, ओके। तो यही यहाँ तक के आपको समझ में आ गया। तो यही सेम वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा अभी i + 1, ओके। तो अभी हमें यह पता चल गया कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक के चलेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अभी हम किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, हमारे पास i है, सॉरी यहाँ पे j आएगा। तो अभी हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, i की करनी है या j की करनी है, तो वो हम एक बार चेक करते हैं। तो अभी देखो जैसे ये आउटर फॉर लूप चलेगा तो फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड इटरेशन में 2 होगी, थर्ड इटरेशन में 3 होगी और ऐसे ही कंटिन्यू होगा। बट ये जो i की वैल्यू है 1 2 3, ये हमारे पैटर्न में यूज़ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पैटर्न में सिर्फ 0 एंड 1 ही है जो हमें प्रिंट करना है। तो हम i की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टली। अब हम चेक करते हैं j की वैल्यू, और हमें यहाँ पे पता है कि i आउटर लूप है और j इनर लूप है, तो j की वैल्यू डिपेंडेंट है i पे। तो यहाँ पे पहले आएगा i इक्वल टू 1, तो j कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा 1, तो कौन सी वैल्यू आएगी पहले 1। फिर i इक्वल टू 2 है तो j 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, तो 1 और 2 प्रिंट करेगा। जब i इक्वल टू 3 है तो j प्रिंट करेगा 1 2 3, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये भी डिफरेंट है हमारे रिक्वायरमेंट से, ओके। तो हम j को भी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रिंट में, करेक्ट। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो प्रिंट वैल्यूज़ है वो सिर्फ 0 एंड 1 ही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करके ट्राई करेंगे कि ये वैल्यूज़ प्रिंट हों। तो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं। तो हम वो चीज़ें ट्राई करते जाएंगे ताकि हमें ये आउटपुट मिले, ओके।
तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक वेरिएबल लेती हूँ x। तो x इक्वल टू, पहले मैं ट्राई करती हूँ i प्लस j। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करती हूँ मैं x को, और सेकेंड पैरामीटर पास करती हूँ एंड इक्वल टू डबल कोट्स। अभी यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमने ये एंड इक्वल टू डबल कोट्स क्यों ऐड कर दिए, ताकि हमारा जो आउटपुट है हर एक रो का हर एक रो में ही प्रिंट हो, हर एक वैल्यू के लिए न्यू लाइन क्रिएट ना हो उसके लिए। बट इससे क्या होगा, अगर मैं बस इतना ही रखती हूँ तो मुझे सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में मिलेगी। बट मुझे ऐसा चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए कि हर एक रो की वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट हो। जैसे पहले लाइन पे 0 होगा, सेकेंड लाइन पे 1 0 होगा, ऐसे ही आगे होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आगे प्रिंट स्टेटमेंट। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। अभी पाइथन pattern 14.py। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले तो आ रहा है 2 3 4 4 5 6 देन 5 6 7 8। तो ये जो पैटर्न है और ये जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। हमें एक तो 0 एंड 1 में वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें रिमाइंडर मिले। ओके, तो यहाँ पे मैंने मॉड यूज़ किया 2। ओके, अभी हम इसको फिर से रन करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही सेम आउटपुट हमें मिल गया। मतलब हमने जो लॉजिक यहाँ पे लिखा है वो वर्क कर रहा है, करेक्ट। तो अगर हम इस लॉजिक को इटरेशन वाइज समझना चाहते हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो जैसे मेरा i फर्स्ट इटरेशन में उसकी वैल्यू 1 रहेगी, करेक्ट, और j की वैल्यू भी 1 रहेगी। और हमारी कंडीशन क्या है कि i प्लस j मॉड 2। तो यहाँ पे i 1 है प्लस 1, तो 2 मॉड 2 इक्वल टू आएगा 0, रिमाइंडर 0 आई। तो हमें ये पहले 0 मिल गया है यहाँ पे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी और j 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, पहले 1 करेगा बाद में 2 करेगा। तो पहले 1 के लिए देखते हैं कि 2 प्लस 1 3 मॉड 2। तो यहाँ पे आया 1, तो हमें ये 1 भी मिल गया। उसके बाद ये 2 प्लस 2 किया तो 4 मिला, 4 मॉड 2 किया तो 0 मिला, तो हमें ये 0 मिल गया। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू मिल जाएगी 3 और j प्रिंट करेगा 1 2 3। तो ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू प्रोसीजर करेंगे तो हमें ऐसे ही सारे रोज़ की वैल्यूज़ मिलेगी। ओके, ये समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।